लो फ्रेंड्स, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उस देश में आर्मी का होना बहुत ही आवश्यक होता है और उतना ही आवश्यक होता है कि उनके पास कैसा हथियार है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इसी की बदौलत ही दुनिया पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इंडियन आर्मी द्वारा यूज की गई टॉप 10 गन व राइफल के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग वह सबसे ज्यादा करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, हमारे देश के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और सबसे ताकतवर के लिस्ट में चौथे स्थान पर आती है। इसके बावजूद भी हमारे देश की आर्मी ने कभी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है और कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह काउंटडाउन। दोस्तों, वैसे तो इंडियन आर्मी बहुत सा गन व पिस्टल उपयोग में लाती है, पर मैं आप लोगों को केवल 10 ही पिस्टल व राइफल के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। नंबर 1, AK-47। दोस्तों, AK-47 एक ऐसा राइफल है जिससे दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पर इस राइफल का यूज कई सेनाओं में होता है। इसका यूज भारतीय सेना काफी ज्यादा करती है। यह राइफल सेमी ऑटोमेटिक व फुली ऑटोमेटिक मोड में फायर कर सकती है। यह 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग कर सकती है तथा इसके मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं। और नंबर 2 पर आती है 9mm 1A की ऑटो पिस्टल। इस पिस्टल का उपयोग भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस पिस्टल का प्रयोग इंडियन आर्मी, केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस, राज्य पुलिस बल बहुत ज्यादा यूज करती है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक व सेल्फ लोडिंग पिस्टल है। इस पिस्टल में 9x19 mm की गोली इस्तेमाल की जाती है। इसमें 13 राउंड चलाने की क्षमता होती है। इसका निर्माण राइफल फैक्ट्री ईसापुर में है। पिस्टल का उपयोग इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा करती है। नंबर 3 पर आती है इंसास राइफल। इसका भी यूज इंडियन आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर करती है। यह रशिया और इंडिया द्वारा इजाद की गई एक खतरनाक राइफल है। इसका उपयोग इंडियन आर्मी के साथ साथ अन्य सशस्त्र बल भी करते हैं। इसका नाम इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है। इसका उत्पादन 1994 में पहली बार हुआ था और इसे 1999 में कारगिल के वार पर जमकर प्रयोग किया गया था। इसका डिजाइन AK-47 के तर्ज पर ही किया गया है। यह अन्य हथियारों की तुलना में बहुत ही हल्की होती है, जिससे आप एक ही हाथ से चला सकते हैं और फायरिंग करने में भी बहुत आसानी होती है। इसको इस तरह से ही विकसित किया गया है। जो 4 किलोग्राम और 37.8 इंच की लंबाई वाली इस राइफल का कई वर्जन अपडेट करके सेनाओं को दिया गया है। इसकी फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, दिसपुर व यूपी के कानपुर में तैयार की जाती है। और नंबर 4 पर आने वाली है AK-2003 राइफल। यह राइफल भी इंसास राइफल का ही जगह लेगी। AK-203 राइफल रूस की कंपनी द्वारा मिलकर भारत में ही बनाई जाएगी। AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का ही एडवांस वर्जन है। मैगजीन में 30 गोलियां लगेंगी जो 1 सेकेंड में 10 गोली चलाएगी तथा 1 मिनट में 600 से भी अधिक गोलियां चलाएंगी तथा 1 मिनट में 600 गोली चलाने की क्षमता रखती है, जो आतंकवादियों व नक्सलवादियों को आराम से धूल चटा सकती है। इस राइफल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार कर रहे हैं, जो यूपी के अमेठी में इसका निर्माण होगा। इसी तरह नंबर 5 पे आती है AKM असॉल्ट राइफल। AKM असॉल्ट राइफल भी रूसी तकनीकी द्वारा इजाद की गई है। यह AK-47 का ही एडवांस और इम्प्रूव्ड वर्जन है। यह गन भी प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग करती है। यह भी सेमी व फुली ऑटोमेटिक वर्जन में उपलब्ध है। दोस्तों, बंदूकों की AK श्रृंखला के दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यापक और इस्तेमाल होने वाली असॉल्ट राइफल ही है। इसका प्रयोग सेनाओं, सशस्त्र बलों व इसके अलावा BSF, NSG व अन्य सशस्त्र बल भी करते हैं। और इसी तरह से नंबर 6 पर आती है IMI गैलिल 762 स्नाइपर राइफल। इस राइफल का भी उपयोग इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा करती है। यह राइफल इजरायली कंपनी IMI की तरफ से ही बनाई जाती है। इस गन में 7.62 × 51 mm कारतूस का प्रयोग किया जाता है। इस राइफल में 20 राउंड की मैगजीन लगती है। यह टैक्टिकल स्पोर्ट कैटेगरी की राइफल मानी जाती है। भारतीय सेना के अलावा 25 से ज्यादा देशों की सेनाएं भी इसका प्रयोग करती हैं, पर इंडियन आर्मी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करती है। और 7 नंबर पर जो राइफल आती है उसका नाम विध्वंसक एंटी मैटेरियल राइफल है। यह स्वदेशी निर्मित गन है। इस बंदूक का प्रयोग आमतौर पर दुश्मनों के बंकर, वाहन, रडार सिस्टम, संचार वाहन और एयरक्राफ्ट को स्नाइपर के तौर पर निशाने के रूप में
किया जाता है, पर इसका उपयोग ज्यादातर सीमा सुरक्षा बल के जवान ही करते हैं। यह 1800 मीटर की रेंज को कवर कर सकती है। इसका वजन 25 किलोग्राम व लंबाई 1.7 मीटर है। इसका प्रयोग आमतौर पर स्नाइपर के रूप में किया जाता है। और इसी तरह से हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है SAF कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन। इस गन को साइलेंस गन के नाम से जाना जाता है। इस गन की फायरिंग के दौरान यह आवाज बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि इसके बैरल में साइलेंसर लगा होता है जो आवाज को दबा देता है। इस गन का निर्माण कानपुर के आर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाता है। यह वजन में काफी हल्की होती है। इसकी खास बात यह है कि इसका ऑटोमेटिक फायरिंग सबसे ऊपर है। यह फायरिंग 1 मिनट में 150 राउंड की फायरिंग कर सकती है। इस राइफल को ज्यादातर आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय सेना, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो व मार्कोस द्वारा किया जाता है, जो काफी खतरनाक मशीन गन है। और नंबर 9 पर आती है डेग्नो SVD स्नाइपर राइफल। इस स्नाइपर राइफल का उपयोग पहली बार शीत युद्ध में किया गया था। इस राइफल में 7.62 × 44 mm कारतूस का प्रयोग किया जाता है। इसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती है। इसका निशाना 800 से 900 मीटर के दायरे में दुश्मनों को आराम से कर सकता है। इसका उपयोग इंडियन आर्मी आमतौर पर स्नाइपर के रूप में बहुत ज्यादा करती है। दोस्तों, और बात करें आखिरी व 10वें नंबर की गन की, तो उसका नाम है NSV हैवी मशीन गन। इंडियन आर्मी की यह सबसे खतरनाक गन में से एक है, जो हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर किया जाता है। इसमें 12.7 × 108 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और यह अपने दुश्मनों को ठीक तरीके से निशाना बनाता है। यह मशीन गन जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को निशाना बना सकता है। यह 700 से 800 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग कर सकता है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए इंडियन आर्मी इन गनों का उपयोग करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के इंडियन आर्मी और वेपन के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को दूसरा भी वीडियो बना। तो जय हिंद और टेक केयर।